प्रिय विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं BL वर्मा आपके लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंतर्गत हम आपको सिखाने वाले हैं टेंस। एक होता है सेंटेंस और एक होता है टेंस, जिसे विद्यार्थी अलग अलग नामों से जानते हैं। टेंस जो अपर प्राइमरी लेवल पर इसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जाना जाता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इसको टेंस के नाम से जाना जाता है। और जो हायर एजुकेशन होती है कॉलेज एजुकेशन में, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। बात वही रहती है भाई, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की सही फॉर्म भरना टेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है टेंस कि क्रिया किस टेंस में आएगी, और ये होता है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य का क्रमबद्धीकरण। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ सीरियल वर्ड विच हैज ए फिक्स मीनिंग और डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। कि क्रमगत शब्दों का वह समूह जिसकी एक निश्चित अर्थ हो और परिभाषा भी हो, सेंटेंस कहलाता है। तो इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है टेंस, जो कि आपके लिए 4 नंबर का आता है। ये 4 नंबर के इसमें से क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में ही होता है, जिसके अंतर्गत आपसे खाली जगह भरवाता है। कोष्टक में वर्ब दी हुई होगी और वाक्य के अंतर्गत किसी भी प्रकार का, चाहे वो एडवर्ब दे रखा हो या कोई पहचान दे रखी हो, उस पहचान से हम उस सेंटेंस को पहचानेंगे और पहचान करके उसकी टेंस भी भरना होता है और सहायक क्रिया भी लगानी होती है और क्रिया भी लगानी होती है। उस हिसाब से हम उसको भर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। टेंस के प्रकार, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का मतलब काल होता है हिंदी में। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है प्रेजेंट टेंस। नंबर दूसरा है पास्ट टेंस और नंबर तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। चलिए इनके हिंदी रूपों के बारे में देखते हैं। हिंदी रूपों में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल। इसको भूतकाल बोलते हैं, जो कि बीता हुआ समय, भूतकाल। और इसको बोलते हैं भविष्यकाल, जो कि आने वाला समय होता है। ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से 3 टेंस होते हैं और तीनों टेंस के अलग अलग 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। नंबर पहला होता है
सिंपल या इंडेफिनेट के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल भी बोल देते हैं इसको और इंडेफिनेट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर होता है कंटिन्यूअस बोल देते हैं उसको। इसको प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। चाहे तो इसको कंटिन्यूअस बोल दीजिए या प्रोग्रेसिव बोल दीजिए। नंबर तीसरा आता है परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और नंबर जो चौथा होता है, चौथा नंबर परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल देते हैं। इसके अलावा जो मिसलेंस बचे कुछ सेंटेंस होते हैं उनका उल्लेख इसके अंतर्गत किया जाता है। परंतु आपके जो सिलेबस है, कक्षा 10th का जो सिलेबस है, उसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इनका ही उल्लेख किया हुआ होता है। उसके अलावा फ्यूचर सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत फ्यूचर भविष्य की जो स्थिति प्रकट करने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका उल्लेख किया जाता है। केवल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से प्रेजेंट और पास्ट दो ही महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंदर। चलिए सबसे पहले हम नंबर लेते हैं प्रेजेंट का सिंपल टेंस या इंडेफिनेट। प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान काल के जो रूप होते हैं उनको पहचानने के लिए किस किस एडवर्ब का या अन्य शब्दों का जो प्रयोग होता है, कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके आधार पर हम उनको पहचानते हैं। तो सबसे पहले नंबर डालेंगे प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट भी बोल देते हैं। चलिए इसकी पहचान के बारे में देखते हैं हम। ट्रांसलेशन करने की भी स्थिति आती है तो पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहूं आदि शब्द आते हैं। आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है। वह बाजार जाता है, मैं खाना खाता हूँ, राम सब्जी लाता है। तो ये क्या होती हैं कि ऐसे जो शब्द दे रखे ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट सिंपल के ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब देखा जाता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जो साधारण वाक्य होता है, साधारण में वर्ब की फर्स्ट एच भी नहीं लगती है, नहीं लगती है। उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस लगता है। क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या एस या ई एस लगता है। अब बात आती है कि जब कर्ता बहुवचन होता है, आई वे बहुवचन, आई वे बहुवचन कर्ता के साथ तो क्या हो जाता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ही लगती है। और जब कर्ता एक वचन होता है, एक वचन, तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस एस या ई एस लगाते हैं। कंडीशन एक होती है कि एस लगेगा या ई एस लगेगा, वो किस हिसाब से लगाते हैं, जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में, के अंत में एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, एस हो तो ई एस लगाते हैं। ये आ जाते हैं तो ई एस लगाते हैं, अन्यथा एस का ही प्रयोग किया जाता है। अन्य में एस ही लगाते हैं, लगाते हैं। ये कंडीशन होती है इसकी, ट्रांसलेशन करते समय या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते समय। ये कंडीशन हम देख लेंगे, इनके आधार पर ही हम इनको स्लॉट फिलअप करेंगे। इसके कुछ एडवर्ब दे रखे होते हैं, इसमें क्या है, खाली जगह दी हुई आएगी आपको वाक्य के अंतर्गत, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी होती है। तो कौन कौन से होते हैं नियम देखेंगे इसके। सबसे बड़ा सेंटेंस होता है ये पहचानने की दृष्टि से, और अन्य में क्या है, कुछ है थोड़े से ही एडवर्ब दे रखे होते हैं, इसमें ही सबसे ज़्यादा एडवर्ब या अन्य जो पहचान होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और इसमें से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आता है। पहचान देखेंगे, किसी वाक्य में ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, मॉर्निंग्स, evenings, on Sundays, on Mondays,
आदि हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या दे रखा होता है? ऑलवेज, एवर, नेवर, सेल्डम, रेयरली, यूजुअली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ईच डे, ईच मंथ, ईच ईयर, मॉर्निंग्स, इवनिंग्स, ऑन संडेज, ऑन मंडेज। या कोई ऐसी गतिविधि जिसको वो रेगुलरली, नियमित रूप से करता हो, रेगुलरली। रेगुलरली नियमित रूप से गतिविधि को करता है तो उसके लिए भी हम क्या कर देते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स किस प्रकार से आता है आपको एग्जामिनेशन में और उसको कैसे हम फिलअप करते हैं। She usually food in her kitchen. कोष्टक में दिया हुआ आएगा आपको कुक, कुक दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाक्य के अंतर्गत टेंस पहचानेंगे, कौन से टेंस का है। तो पहचान आ गई, हमें यूजुअली दिया हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। देन वी शुड फॉलो द प्रेजेंट सिंपल रूल्स। प्रेजेंट सिंपल के क्या नियम लगते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस, ये तो लगते हैं साधारण वाक्य में। और जब प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य दे रखा होता है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें डू डज और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो इसमें कर्ता दे रखा, साधारण वाक्य है, कर्ता से शुरू है, अंत में फुल स्टॉप दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा। कर्ता भी क्या दे रखा है? एक वचन, एक वचन करता है तो कुक दे रखा है तो कुक, कुक लिख दिया। अब अंत में एस एस सी एच इनमें से नहीं आया तो कुक्स आ जाएगा। इस तरह से बना। नेगेटिव का देखते हैं। राहुल खाली जगह टू स्कूल रेगुलरली। कोष्टक में दे दिया नॉट गो। अब जब नॉट आ गया क्रिया से पहले तो इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेंस प्रकट कर रहा है। तो नेगेटिव सेंस प्रकट करने के लिए हम क्या कर देंगे? इस वाक्य को नकारात्मक बना देंगे। तो जब नकारात्मक वाक्य दे रखा है और पहचान हमें रेगुलरली आ गई प्रेजेंट सिंपल की, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंस में क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग कर देंगे। डू लगेगी या डज लगेगी, इसकी पहचान के लिए क्या कर देंगे? हम कर्ता देखेंगे। कर्ता एक वचन का है तो एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की ही क्रिया लगती है। तो क्रिया को पहचानने का क्या तरीका है कि भाई क्रिया एक वचन की कौन सी होती है और बहुवचन की कौन सी है?
जिस क्रिया के अंत में एस लगा हुआ आ जाता है, क्या लगा हुआ आ जाए, एस लगा हुआ आ जाता है, वो एक वचन की, और जिसके अंत में एस नहीं आता है वो बहुवचन की। दो होती हैं तो, और जब क्रिया ही एक दे रखी है तो वो क्या है, एक वचन की भी होती है और बहुवचन की भी होती है। जैसे डज है, डज के अंत में एस आ गया, एक वचन की हो गई। अगला आता है एज आर एम में से, तो एज के अंत में एस आ रहा है, एक वचन की हो गई। हैज है, हैज के अंत में एस आ रहा है, वो एक वचन की हो गई। हैज बीन है, उसके अंत में एस आ रहा है, एक वचन की हो गई। बाज है, बाज के अंत में एस आ रहा है, वो एक वचन की हो गई हैं। तो इस प्रकार से जिस क्रिया के अंत में एस आता है वो एक वचन की मानी जाती है, पहचान जाएंगे हम उसको कि भाई ये एक वचन की है। और जिसमें एक वचन और बहुवचन का फर्क नहीं पड़ता है, जैसे फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में एक वचन और बहुवचन के आधार पर नहीं होती हैं, वो पर्सन के आधार पर होती हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो वो दोनों क्रियाएं ऐसी दे रखी होती हैं, उनके अंत में एस आता ही नहीं है। जब दोनों के अंत में एस नहीं आ रहा है तो वो एक वचन और बहुवचन का रूल ही फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, राहुल एक वचन का है तो डज, फिर नॉट लगाएंगे और गो का गो हो जाएगा। इस प्रकार से भर देंगे इसको, डज नॉट गो। समझ आया? माई फादर, खाली जगह, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग्स। कोष्टक में दे दिया टेक, टेक दे रखा है वर्ब। अब हमें पहचान क्या आ गई, मॉर्निंग्स आ रहा है, मॉर्निंग्स, तो ये पहचान आ गई। मॉर्निंग्स इट मीन्स प्रत्येक मॉर्निंग को होता है, प्रत्येक के लिए क्या हो जाता है, ये बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे संडेज, ऑन मंडेज, तो संडेज और मंडेज ये क्या हो गया, बहुवचन के सब के लिए प्रयोग किया गया। तो ऐसी स्थिति जब प्रकट हो रही है तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा, टेक का क्या हो जाएगा, टेक्स। इस प्रकार से लगा दें। ठीक है, आगे इसके रूल्स और देखेंगे। किसी वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सार्वभौमिक सत्य दे रखा हो, तो अभी क्या करेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे। सार्वभौमिक सत्य क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सार्वभौमिक सत्य बात हो गई। पृथ्वी तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में छिपता है, सार्वभौमिक सत्य है, सर्वविदित तथ्य है ये, जिसके बारे में सबको जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। द सन, खाली जगह, इन द वेस्ट, कोष्टक में दे दिया सेट,
क्या हो जाएगा? सेट्स हो जाएगा, सेट्स। नंबर थर्ड लगाएंगे इसका, गणितीय गणनाएं, गणनाएं एवं वैज्ञानिक तथ्य। हो तो गणितीय गणनाएं एवं वैज्ञानिक तथ्य हो तो क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। टू एंड टू खाली जगह फोर। कोष्टक में दे रखा है मेक, क्या हो जाएगा? मेक का इसमें क्या कर देंगे? मेक भी लगा सकते हैं और मेक्स भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टू एंड टू, दो और दो, जब ये क्या है एंड से जुड़े हुए हैं तो बहुवचन की क्रिया लगती है इसके साथ, परंतु वो एक ही संकेत कर रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? मेक्स हो जाएगा, एक वचन की ही हो जाती है मेक्स। किसी जगह पर मेक भी लिखा हुआ होता है, किसी जगह पर मेक्स भी लिखा हुआ होता है, परंतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार मेक्स सही माना जाता है। इसमें कभी कभार इस पर बहुत डिबेट भी हो चुका है और आरपीएससी में भी ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसमें क्या है? मेक्स को ही सही माना जाता है। अगला जो देखेंगे इसका, समाचार पत्रों की हेडलाइंस शीर्षक के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। 10 soldiers खाली जगह इन मिलिटेंट्स अटैक। कोष्टक में दे दिया किल, क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। इस प्रकार से इसको बदल देते हैं, भर देते हैं। अगला नंबर होता है इसका आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल का विवरण देने के लिए
प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग। आंखों देखा हाल का विवरण मतलब जो कमेंट्रीज होती है या जो समाचार पत्रों के अंतर्गत जो भी न्यूज़ होती है उसके लिए क्या किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। सचिन खाली जगह 4 बाउंड्रीज इन वनडे मैच। कोष्टक में दे दिया हिट, क्या हो जाएगा, हिट्स हो जाएगा। एक क्या होता है, जो प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस विधि, चाहे वो चाय बनाने की विधि हो, चाहे वो अचार बनाने की विधि हो, मतलब एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस विधि के अंतर्गत प्रोसेस, कोष्टक में लिख देता हूँ विधि के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग। जैसे कि शुगर खाली जगह इन द वाटर, द नहीं लगाएंगे, ये सीधे ही लिख देंगे इन वाटर। मिक्स क्या हो जाएगा, मिक्सेज हो जाएगा, MIXES, इस प्रकार से। अगला नियम है इसके अंतर्गत ही कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम हो तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग। पूर्व नियोजित कार्यक्रम जैसे कि सिनेमा हॉल में फिल्म का प्रदर्शन होना, किसी जादूगर के जादू शो का प्रदर्शन होना, रेलगाड़ियों के आवागमन की फिक्स होता है, सारणीबद्ध होता है, ये भी पहले से ही कार्यक्रम फिक्स हो जाते हैं। जैसे किसी राजनेता का आगमन होना, अशोक गहलोत टू कठुमर ऑन नेक्स्ट मंडे। कोष्टक में दे दिया कम, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ही किया जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जो कार्यक्रम होता है वो पहले ही निर्धारित हो जाता है, तो कम्स हो जाएगा।
रेलगाड़ियों के आवागमन की बात होती है, ये सारणीबद्ध तरीके से होता है। सारणीबद्ध कार्यक्रम को तो सारणीबद्ध समय सारणीबद्ध जो कार्यक्रम होता है उसके लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस 11 बजे रवाना होगी, तो हम बोल किस में रहे हैं, फ्यूचर टेंस में, परंतु इसके अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। द शताब्दी एक्सप्रेस खाली जगह फॉर पटना एट 11:30 एंटी मेरिडियन, कोष्टक में दे दिया लीव, क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा, LEAVES, लीव्स हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ क्रियाएं ऐसी दे रखी होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी दे रखी होती हैं जिनके अंतर्गत हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ क्रियाएं जैसे कि लव, हेट, वांट, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, टेस्ट, स्मेल, फील, हियर, सी आदि। अर्थात ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं, और कुछ इमोशनल वर्ब होती हैं, भावात्मक क्रियाएं, जिनके अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे हम बोलते वक्त किसी भी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, हिंदी में बोलते वक्त किसी भी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, किसी भी टेंस में बोलें, परंतु जब अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर शुगर, खाली जगह स्वीट, कोष्टक में आ जाएगा टेस्ट, चीनी मीठी लगती है तो टेस्ट वर्ब आ गए तो टेस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से या तो इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में लगाएंगे या फिर पास्ट सिंपल में लगाएंगे। मतलब कहने का यह है कंटिन्यूअस में और परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस इंटेंसों में नहीं किया जाता है। या तो प्रेजेंट सिंपल में होगा या फिर पास्ट सिंपल में होगा। बोलने की दृष्टि से हम किसी में भी लगा सकते हैं। ठीक है।
मोहन खाली जगह कोल्ड इन विंटर। कोष्टक फील, क्या हो जाएगा? फील्स। शुगर टेस्ट स्वीट, मोहन फील्स कोल्ड इन विंटर। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।